नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। चूड़ा है, दही है और उधर लोग खा रहे हैं। और देखिए, मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड जनपद गोरखपुर, भारत निर्वाचन आयोग को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। निवेदक अविनाश तिवारी, जिलाध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का। अब मामला समझिए, चुनाव आयोग का ये लोग दाह संस्कार किए 8 तारीख को, और आज ब्रह्मभोज बाकायदे मना रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जब चुनाव आयोग की मृत्यु के बाद सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मभोज का कार्यक्रम हुआ, वैसी भोज को हम लोग आज आयोजित किए हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है? नहीं सर, चुनाव आयोग तो काम करना छोड़िए, अब उसकी मृत्यु हो गई है, काम कहाँ से करेगा। उसकी मृत्यु दिनांक 8 फरवरी 2025 को हो गई थी, जिसको हम लोग दोपहर 12 बजे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिए गोरखपुर राजघाट पे। तो मतलब चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो समाजवादी पार्टी भी नहीं लड़ेगी? नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार भारत के एक एक नागरिक को वोट देने का अधिकार बनाया गया, तो उसके लिए आप तो ब्रह्मभोज कर दिए ना, चुनाव आयोग का श्रद्धांजलि दे दिए। अब चुनाव आयोग रहेगा ही नहीं तो समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? अब नए जो लोग आएंगे भारत निर्वाचन आयोग में, जो नए लोग आएंगे वो निष्पक्ष अगर चुनाव कराएंगे, चुनाव होगा। आपको लगता है कि इस श्रद्धांजलि दे देने से उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ये एक विरोध करने का तरीका हम लोगों ने किया है। हम लोग मतलब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल लड़ेगी। श्रद्धांजलि देने के बाद भी? श्रद्धांजलि देना न देना वो एक चीज़ है, ये तो एक रस्म के अनुसार ब्रह्मभोज हुआ है। श्याम भाई, श्रद्धांजलि दे दिए, और मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक दल भी है, ये जब श्रद्धांजलि दे ही दिए तो चुनाव आप लोग लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, और जनता चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। जैसे आपने सन 2024 में देखा था कि जनता जिस तरह से सैलाब बैरिकेड तोड़कर मंच के पास पहुंच जा रही थी, अपने महबूब जनता जो है अपने महबूब नेता के लिए मंच और बैरिकेड तक नहीं देख रही थी। और जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अर्जित किया था, साथ में 6 सीटें कांग्रेस को भी जितवाने का काम किया था। इससे बड़ा मैंडेट 27 के चुनाव में निश्चित मिलेगा। लेकिन जहां तक रहा ताल्लुक चुनाव आयोग का, अभी आपने देखा कि 17 फरवरी के दिन जिस तरह से चुनाव आयोग जो पुराने थे, उनके बाद जो नए चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, रात के अंधेरे में काले कारनामे किए जाते हैं। रात के अंधेरे में जो है चुनाव आयोग की नई बहाली नहीं किया जाता है। आधी रात में आपने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उसको बुला के आपने साफ साफ बताया कि ये हमारे जो चुनाव आयोग के कैंडिडेट हैं, जिस पर राहुल ने कहा कि आपका जो पैटर्न है राजनीति में, जो चुनाव आयोग को चुनने का जो आपका पैटर्न है, ये तरीका गलत है और हम बिल्कुल सहमत नहीं है। उसके बावजूद जो है उसको हम सभी लोगों के ऊपर लोगों ने लाद दिया इस फैसले को अपने। ये जनता का फैसला, विपक्ष का फैसला नहीं था। तो ये चुनाव आयोग के अविनाश तिवारी जो है पहले दाह संस्कार करते हैं और फिर ब्रह्मभोज करते हैं, और ब्रह्मभोज का तरीका भी अजूबा है। अभी तक कितने लोगों को खिला दिए? अभी तक 50 से 60 लोग 50 से 60 लोगों को खिला दिए। ये विरोध का एक प्रतीक है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसके बाद बरही का भी कार्यक्रम करेंगे, बरखी करेंगे, पुण्यतिथि मनाएंगे। जैसे एक आदमी के मरने के बाद जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ये लोग हम लोग निरंतर करते रहेंगे।